नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यानी 10.1। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका जो है 10.1 है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है इसको हम समझते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है। बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। PQ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे OQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात करनी है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इजी होता है। उसको हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। तो आइए हम इसको करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है, सॉल्व हम लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या क्या है उसको लिख दीजिए। वृत्त का केंद्र O है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और OQ बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिया गया है। अब हमें जो है सिद्ध करना है वृत्त की त्रिज्या, यानी जो है हमें OP की वैल्यू चाहिए। OP बराबर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जो OP है वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पे जो PQ है ये वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा। हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे जो है OP बराबर, OP जो है लंब हो जाएगा, किस पे लंब हो जाएगा आपका PQ पे। यहाँ पे OP लंब है PQ पे। क्यों लंब है आप जानते हैं, इसका रीज़न यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर, स्पर्श रेखा पर या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब होती है। तो यहाँ लिखेंगे लंब होती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आप लिख देंगे कि OP लंब है किस पे, PQ पर। तो यहाँ पे जब OP लंब हो जाएगा PQ पे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, जैसे फिगर में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक जो है त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे कोण है ये कितना है 90 अंश का। तो 90 अंश का जब कोण बनता है किसी भी त्रिभुज में तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं हमें दी हैं, जैसे ये जब क्या हो गया, ये आपका 90 हो गया तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा कड़ हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, ये आपका कड़ हो गया जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में। ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, बेस यानी आधार हो गया ये आपका, ठीक है। ये आधार हो गया जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो आपको पता है अगर किसी त्रिभुज में जो है कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है अगर दो भुजाएं हमें ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है किसी समकोण त्रिभुज में जो कड़ होता है, कड़ यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग का, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज इसमें ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा था उसको हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा है OPQ में। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज
ओ पी क्यू में, यहाँ पे कड़ का जो स्क्वायर हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कड़ जो हमारा है, फिगर में आप देखेंगे जैसे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन, इसमें कड़ क्या है हमारा ओ क्यू है, आधार क्या है इसमें पी क्यू है, और लंब हमारा क्या है ओ पी है। तो इसमें जो है सारी भुजाएं दी गई, इसको आप रख दीजिए। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम कहेंगे कड़ का स्क्वायर, यानी जो कड़ हमारा है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, लंब हमें नहीं पता, यानी जो है ओपी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ओपी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और प्लस ओपी यहाँ हो जाएगा ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ से ओपी बराबर क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर, इसको आप सेपरेट करेंगे तो जो है 100 से 64 सेपरेट करेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ से ये रूट हटेगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगा अंडर रूट में 36, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी जो ओपी हमारा है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हमारी आ गई। तो इस तरह से आप इसको जो है बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें लिखा गया है कि यदि जो है इसका फिगर दिया नहीं है पी क्यू, यदि पी क्यू क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र जो है यहाँ पे कुछ लिखा है मिस्टेक है, जिसका केंद्र ओ होगा। ठीक है, तो जो है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो है पी क्यू ओ इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो हमें स्पर्शी की लंबाई चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे जो है दिया है और फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोई सर्कल बनाना है, हमें सर्कल बना ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया एक। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो हमारा स्पर्शी है वो क्या है पी क्यू है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है हमारा स्पर्शी है, तो यहाँ पे ये पी हो गया, ये आपका जो है क्यू मान लीजिए इस पॉइंट को, ये आपका हो गया क्यू, पी क्यू ये कितना है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई इसमें जो है मेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं दिया है, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो त्रिज्या इसका केंद्र है वो ओ है, और यहाँ पे जो क्या है यहाँ पे दिया है पी क्यू ओ की वैल्यू 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या जो इसकी है वो कितनी दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, और यहाँ से जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू ओ वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, यानी 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू ओ की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो स्पर्श रेखा होगी इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे माना सबसे पहले लिख दीजिएगा दिया है, तो दिया है में जो चीज़ें दिया हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ पे क्या दिया है कोण क्या है भाई पी क्यू ओ इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, 60 अंश का कोण दिया गया है। अब क्या करना है हमें, तब जो है स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना
स्पर्श रेखा की लंबाई, माना स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, रेखा की लंबाई बराबर यक्स। तो यहाँ पे आपने इसको यक्स मान लिया, यानी जो है पी क्यू की वैल्यू हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो यक्स हमने मान लिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ये ओपी है ये इस पे क्या है, लंब है। यहाँ पे जो ओपी है ये क्या है, लंब है। किस पे लंब है, पी क्यू पे लंब है। जैसे आपको पता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है उस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शी पर लंबवत होती है। यानी यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सम कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सम कोण बनेगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। जो भी हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या है, ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जो है ओ पी क्यू में। यहाँ पे हम कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, जैसे ये हमें जो है ये हमारा क्या है, ये जब हमारा लंब है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये लंब है, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। यहाँ पे अब लंब हमारा कितना है, आप देख रहे हैं लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 6 सेंटीमीटर है और यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 6, तो 6 हो गया बाई यहाँ पे जो है आधार कितना है यक्स, तो यहाँ यक्स हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 और यहाँ पे हो गया 6/x। तो यहाँ पे बटे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, इन x बराबर हो जाएगा 6/√3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 6 को हम 2 इंटू 3 को, यहाँ 2 3 6 होता है तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 इंटू √3 कर देंगे और यहाँ ऑलरेडी √3 है ही, एक √3 से एक √3 कैंसिल, यानी x की जो वैल्यू है 2√3 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 2√3 हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो x हमारा क्या है, स्पर्शी, यानी जो PQ की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इस तरह से जो है बहुत ईजी में आप इस क्वेश्चन को जो है लगा सकते हैं। क्वेश्चन ईजी है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या था इसमें दिया था कि जो कोई स्पर्श रेखा PQ है जिसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे कोड दिया है OQ, P की वैल्यू 60 डिग्री है और यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या यानी OP है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी वे में इसको आप कर सकते हैं, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया है ऐसे आप करिएगा, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। लिखा है दी गई आकृति में एक वृत्त की जीवा PQ है, वृत्त की जीवा क्या है, PQ है और इस पर स्पर्श रेखा PT है, यानी जो PT है वो कोई स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT इक्वल टू 60 डिग्री, QPT मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, यानी जो ये वाला कोण दिया है ये कितना अंश दिया है, 60 डिग्री दिया है। QPT की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो आपको पता है ये जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो जो OP है वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे ये जो PT है ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। यानी यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90। जब ये 60 है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू निकाल के जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करना है इसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पे हमें क्या है देना है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। अब दिया है जो चीज़ें उसे आप लिखेंगे अच्छे से। दिया है वृत्त की जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है। वृत्त की जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है। PT क्या है, स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, और कोण
क्यू पी टी बराबर कोड क्यू पी टी बराबर कितना है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, कोड पी आर क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे और यहाँ हम लिखेंगे चित्रानुसार और रचना भी करना है, इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं और भी चीज़ें जो हमें यहाँ करनी है। अब हमें ऐसा ज्ञात करने के लिए जो है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए पी आर क्यू, यानी इस कोड की वैल्यू चाहिए। तो इस कोड की वैल्यू कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, अगर यहाँ पे हमें ये जो कोड है इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे कोई चक्रीय चतुर्भुज तो बन ही नहीं रहा है कि हम कह देंगे कि जो है इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करके निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ से जो इसकी वृत्त की जीवा है इससे जो है एक हम क्या खींचेंगे, इसके परिध पर एक जो है कोड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप रचना कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम रचना कर दिए, इसको जो है मान लीजिए कोई पॉइंट और इसको यहाँ से मिला दीजिए पी और क्यू से, यानी जो है पी क्यू आर है, यहाँ यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका यस हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एस हो गया, ऐसे आप कर देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें रचना, ये आपको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। रचना में लिखेंगे बिंदु P तथा Q को बिंदु यस से मिलाया, बिंदु यस से, यहाँ पे आपका लिखेंगे बिंदु यस से मिलाया, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया जो है रचना। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति यहाँ लिखेंगे हम चित्रानुसार। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ओ पी है वो स्पर्शी पर क्या है, लंब है, यानी ओ पी लंब है, किस पे लंब है, पी टी पर। ओ पी लंब है पी टी पर। यहाँ कैसे हुआ, हमें पता है वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्शी पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो यानी जो है यहाँ पे 90 अंश का कोड बनेगा, यानी कोड पी ओ जो पी ओ पी टी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा ये है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर दिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे फिगर इसमें तो है नहीं, उसको हम ऐड कर लेते हैं फिगर को। फिगर हमारा कैसे था, एक कोई वृत्त था ऐसे, चलिए ये वृत्त बन गया आपका। यहाँ पे पीटी जो थी एक स्पर्श रेखा थी और यहाँ पे कोई बिंदु था ओ, इसको हम कर दिए। और फिर क्या हुआ है, यहाँ से आर है, यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ मिलाया गया है ओ पी टी, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है क्यू है, और यहाँ से हमने रचना द्वारा यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे ऐसे मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मिला दिया है। तो इस तरह से आपका जो है ये बन गया, इसको हमने यस बना दिया है। तो सेम फिगर हो गया। यहाँ पे इस कोड की जो वैल्यू है, इस कोड की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, ये इस तरह से ये मैच भी हुआ है। यहाँ पे जो इस कोड की वैल्यू है क्यू पी टी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है शायद जो है 60 डिग्री दी है, 60 अंश दी है। एक बार देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या दी है, इसमें 60 डिग्री दी है, यानी यहाँ पे आपका जो है ये वाला कोड कितना है 60 डिग्री है। चलिए क्यू पी टी जिसको हमने पहले ही किया है। अब यहाँ हम लिखेंगे, अब ये जो आपका ओ पी टी है ये कितने अंश का है, 90 अंश का जो है ओ पी लंब है पी टी पे। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए कोड हमारा क्या है ओ पी टी बराबर कितना 90 अंश। और जो ओ पी टी है इसमें दो कोड ऐड है, कौन कौन सा, एक कोड आपका ऐड है ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड ओ पी क्यू और प्लस दूसरा कोड क्या ऐड है, दूसरा कोड आपका ऐड है कोड क्यू पी टी, ठीक है। एक बार ये वाला कोड लेंगे आप, ये वाला कोड ऐड है और ये वाला भी कोड ऐड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस जो है कोड क्यू पी टी। तो यहाँ पे जो कोड ओ पी टी है इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। यहाँ पे इक्वल टू कोड ओ पी क्यू, कोड ओ पी
क्यू हो गया, प्लस कोड जो है QPT की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, यहाँ 60, तो यहाँ से हमें ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा कोड OPQ। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यहाँ पे कोड OPQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो है 30 हो गया, कोड OPQ बराबर 30। और जो आपका कोड OPQ है वो किसके बराबर है, इस कोड के क्या है बराबर है, क्योंकि जो है यहाँ पे इस त्रिभुज में ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं भाई, ये दोनों जो है साइड जो है बराबर है, यानी जो है जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोड भी बराबर होंगे, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोड OPQ बराबर किसके है, बराबर है कोड OQP, कोड OPQ, ठीक है, OQP करना था, OPQ था वहाँ पे OQP करना है। तो यहाँ पे हम O थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, चलिए यहाँ पे OQP बराबर कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 अंश हो गया ये। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये 30 डिग्री का हो गया और यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला कोड 30 है, ये भी 30 है, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको आप मान लीजिए कोड 1, कोड 2 और कोड 3 मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 इक्वल टू कितना 180। हमें पता है त्रिभुज की तीनों अंतः कोडों का योगफल कितना होता है 180 है। अब जैसे हमने यहाँ पे कोड माना है, आप इसको वैल्यू मान लिए हैं, ठीक है, तो कोड 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 है प्लस यहाँ पे क्या है, और ये कैसे बराबर हुआ, चूँकि यहाँ लिख दीजिएगा कि जो OP बराबर है, OP बराबर किसके है OQ के है, इसलिए यहाँ पे दोनों बराबर, यहाँ पे ये भी 30 अंश है प्लस कोड 3 इक्वल टू 180। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू है कोड 3 की वैल्यू 180 से 60 ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी जो है यहाँ से जो 180 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 60 है, इसको घटा देंगे तो कोड 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, मतलब 120 अंश आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120 अंश हो गई, ठीक है। ये वाला जो कोड हमारा आ गया ये कितने अंश का आ गया 120 अंश का आ गया। अब यहाँ पे जो ये वाला कोड है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो है एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो, और जो परिध पर आंतरिक कोण होता है, जो परिध पर आंतरिक कोण होता है वो केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है आधा होता है, यानी ये दोगुना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोड, यहाँ हम लिखेंगे कोड क्या है कोड PO, या कोड इसको 3 कर दीजिए, ठीक है, कोड 3 भी कर सकते हैं। कोड 3 बराबर 2 कोड, इसको कर दीजिए 4 कर दीजिए, 2 कोड 4, इसको 4 कर दे रहे हैं, 2 कोड 4, यानी इस कोड का जो ये होता है इस कोड का ये दोगुना होता है। आपको पता है, यहाँ लिख दीजिएगा वृत्त कि एक ही जीवा द्वारा जो है केंद्र पर आंतरिक कोण परिध पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे आपको लिखना है कि वृत्त के एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिध पर आंतरिक कोण का क्या होता है दोगुना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त के केंद्र पर वृत्त के एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण परिध पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पे जो कोड 3 है इसकी वैल्यू कितनी है 120 अंश है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको समीकरण बना दीजिएगा, 1 बना दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 कोड 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ काट देंगे यानी 60 डिग्री आ गया। तो कोड 4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, कोड 4 बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, यानी जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 60 अंश, ठीक है। तो 60 अंश इस कोड की वैल्यू हो गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज। जैसे चक्रीय जो चतुर्भुज होता है वो किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए आप, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसके जो चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त के परिध पर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका इस चतुर्भुज का जो चारों शीर्ष है, ठीक है, ये चारों जो शीर्ष हैं इसके ये वृत्त की कहाँ पे हैं परिध पर स्थित है। तो वृत्त की परिध पर स्थित है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा आपका ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा,
ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ आप जो है थोड़ा सा जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा हमारा है? PQRS कर दीजिए, PQRS में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा कोड 4 और इसको मान लीजिए कोड QRP, ठीक है। QRP कर दीजिए इसको, या PRQ कर दीजिए, जैसा भी क्वेश्चन में कहा गया हो। एक बार देख लेते हैं, PRQ ही कहा गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो ये वाला कोड, मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, सबसे खास बात इसकी यही है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ कोड 4 प्लस कोड जो है PRQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अंश हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोड 4 प्लस कोड जो है P और RQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो कोड 4 की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई है? 60 डिग्री आई है। 60 डिग्री प्लस कोड जो है PRQ बराबर 180 अंश, और यहाँ से जो कोड PRQ बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 60 अंश, और यहाँ से जो है कोड PRQ बराबर कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो 120 अंश आ जाएगा। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120 अंश हो गई। यानी जो यहाँ पे ये वाला कोड है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 120 अंश आ गई, ठीक है। 120 अंश हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया? 120 अंश हो गया। तो इस तरह से जो है ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब है इसमें, जैसे एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये वाला जो कोड था हमारा ये 60 अंश था। हमें पता है जो ये वाला जो आपका जो OP है लंब है इस पर, तो ये वाला कोड 90 हो जाएगा। यानी ये प्लस ये 90, जब ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, जब ये 30 होगा ये भी 30 होगा, क्योंकि OP बराबर किसके है? OQ के है। हमें पता है बराबर हो जाए बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में जब ये कोण 60 है, ये 60 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। जब 120 है तो आप कहेंगे कि वृत्त की एक ही जिह्वा द्वारा PQ द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 3 है, कोण और परिधि पर आंतरित कोण 4 है। तो जो केंद्र पर आंतरित कोण होता है परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला कोण होगा इस कोण का क्या होगा? 2 गुना होगा। तो यहाँ पे ऐसा आप लिख देंगे, और 2 यहाँ गुणा में इस साइड आएगा भाग में, यानी इसको काटेंगे तो 60, यानी कोण 4 की वैल्यू 60 अंश आ गई। अब हम कहेंगे कि ये क्या है? एक जो है PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश। तो कोण 4 प्लस कोण जो है PRQ बराबर 180 अंश, और जब ये 60 है तो इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चित्र में, इसमें जो है फिगर बना है। फिगर में क्या दिया है? चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है TPT। यहाँ पे जो है वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। QPT की वैल्यू दी है 65 अंश, इसकी वैल्यू 65 अंश दिया है। तो QPT की वैल्यू 60, तो POQ की वैल्यू चाहिए हमें, इस कोड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस कोड की वैल्यू चाहिए, POQ की वैल्यू चाहिए। तो बहुत ईजी है, जैसे वो क्वेश्चन लगाए थे वो तो उसी का आधा पार्ट ये है, जान लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा T डैश है, तथा यहाँ पे जो कोण है, कौन सा कोण है भाई? कोण QPT बराबर कितना है? 65 डिग्री दिया है, 65 अंश दिया है। हमें जो है इसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए? कोण P, यहाँ पे कोण P, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अच्छे से, कोण P, और भाई क्या है यहाँ पे? कोण POQ की वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब चित्रानुसार यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे OP लंब है, यानी जो OP है वो क्या है? लंब है। किस पे लंब है? T डैश पे। क्यों लंब है? आपको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, लंबवत होती है, कुछ भी आप लिख देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोण जो ओ पी टी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण आपका ओ पी टी है, टी डैश है, ये 90 है, तो इसलिए यहाँ पे जो कोण ओ पी टी डैश, इसमें दो कोण ऐड है, यानी एक कोण ये ऐड है और दूसरा कोण ये ऐड है। तो O यहाँ पे लिखेंगे ओ पी क्यू प्लस दूसरा कोण क्या है, कोण आपका दूसरा है कोण क्यू पी टी डैश, कोण क्यू पी टी डैश, ठीक है, ऐसा है। तो कोण ओ पी टी डैश इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर दीजिए। कोण यहाँ पे ओ पी क्यू की वैल्यू तो नहीं दिया है, कोण ओ पी क्यू की वैल्यू नहीं दिया है, प्लस इसकी वैल्यू 65 है, तो यहाँ 65 कर देंगे। अब यहाँ से ये प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, कोण ओ पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 माइनस 65, यानी 65 अंश हो जाएगा। तो 90 से 65 आप घटाएंगे तो 10 से जाएगा 5, आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है 8 है, 8 से जाएगा आपका 6 तो 2 हो जाएगा, यानी 25 हो गया। तो कोण ओ पी क्यू की वैल्यू 25 हो गई। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू क्या है, 25 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि ओ पी बराबर किसके है, ओ पी बराबर क्या है, ओ पी बराबर हमारा है ओ क्यू। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें तो हो नहीं पाएगा, इसके लिए नेक्स्ट पेज चलिए, अच्छा थोड़ा सा जगह यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे अब त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, या आप ऐसे कर देंगे कोण ओ पी क्यू बराबर है किसके, ओ पी क्यू बराबर इस कोण के, कोण ओ क्यू पी, कोण ओ पी क्यू, इसलिए दोनों की वैल्यू 25 अंश हो जाएगी। अब यहाँ हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, हम यहाँ पे समकोण नहीं है, ये त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 है, जब ये 25 है, ये 25 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। बट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस दूसरा कोण है कोण ओ क्यू पी, ओ पी क्यू प्लस यहाँ पे दूसरा कोण आपका क्या है, कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर 180 अंश। यहाँ पे कोण पी ओ क्यू प्लस दूसरा 25 अंश है, ये भी कोण 25 अंश है, इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश हो गया। यहाँ पे 25 25 50, इसको आप जो है उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो कोण जो है पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस आपका 50 अंश, और यहाँ से घटाएंगे आप तो कोण जो है पी ओ क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 130 अंश हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सारा क्वेश्चन जो इसका था, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हमने जो है कवर किया अच्छे से। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।